नमस्कार, मैं अमित। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज थ्रेड की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। थ्रेड की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। तो उसके लिए जो पिछला प्रोग्राम था थ्रेड का, मल्टी थ्रेड का, उसमें उस थ्रेड वाले में कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने लाइफ साइकिल का एक पार्ट लेने की कोशिश की है। देखिएगा, फिर एक कंप्लीट लाइफ साइकिल का प्रोग्राम रहेगा, इसके बाद प्रायोरिटी। ये 3 प्रोग्राम बताने हैं आज। तो सबसे पहले हम मेन मेन थ्रेड थ्रेड 2 लेते हैं डॉट जावा। ये है, देखिए इसमें हमने एक थ्रेड वेरिएबल लिया है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और एक मतलब इसमें हम एक ही थ्रेड की कई ऑब्जेक्ट बना के किसी एक थ्रेड को अलग कंडीशन पे हम डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे। उसके लिए पहले क्या किया हमने, एक थ्रेड का वेरिएबल लिया, फिर स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया, फिर स्ट्रिंग के दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें चाइल्ड 2 यानी एक ही ऑब्जेक्ट की एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग थ्रेड को, किसी एक थ्रेड को हम क्या करेंगे, किसी कंडीशन में स्टॉप कर देंगे, यानी बीच में ही टर्मिनेट कर देंगे। तो ये कंडीशन हमने इसको कुछ अलग ढंग से करने की कोशिश की है। और इसमें हमने देखिए जो दूसरी थ्रेड रहेगी उसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको देखिए, दूसरी थ्रेड अगर हमने i = 2 यानी जब i = 2 हो जाए और दूसरी थ्रेड भी आ जाए, 0 से स्टार्ट कर रहा है, और जब दूसरी i = 2 यानी जब लूप का दूसरा वाला पार्ट चले, यानी 0 1 2 पे जब जाए और ऑब्जेक्ट नंबर 2 जब ले तो उस समय टर्मिनेट हो जाए। तो इसमें इसको देखिए पहले पूरा था, एक बार में समझ लीजिए कि एक हमने ऊपर थ्रेड ली है और उसको हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। देखिए 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट OB, OB1, OB2, और इसमें अलग अलग हमने आर्गुमेंट पास कराए। आर्गुमेंट अलग अलग मतलब अलग अलग थ्रेड इसकी एग्जिस्टेंस हो गई, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अब ये 3 ऑब्जेक्ट मान लो, यहीं से मेन से समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि यहाँ से मेन चला, यहाँ पे थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये चाइल्ड 1 जो है ये कहाँ पे गई, ये कंस्ट्रक्टर में गई, एज नाम के वेरिएबल में गई। और ये एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे st में यूज किया, तो st यहाँ पे लेना पड़ा हमको, st यहाँ पे st लेना पड़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट t = न्यू थ्रेड। अब यहाँ पे t वेरिएबल जो हमने लिया था, थ्रेड नाम का जो वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हमने इसको मेमोरी दी और उसके अंदर दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट हो गया और st पास करा दिया, यानी जो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो एज के अंदर st में लिया था वो st यहाँ पे पास करा दिया ताकि उस थ्रेड का नाम हो जाए। इसके बाद उसको प्रिंट करा दिया st को, और t.start यानी कंस्ट्रक्टर जैसे ही फायर करेगा ये अपने आप ये थ्रेड, पहली थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद रन कमांड अपने आप चलने लगता है। इसको थ्रेड की खास बात ये होती है, थ्रेड जब भी हम एक्सटेंड करते हैं तो थ्रेड के अंदर जो रन फंक्शन है ये ऑटोमेटिक रन करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ट्राई लिया, ट्राई के अंदर ये लूप चला दिया, लूप के अंदर फिर हमने ये सबसे पहले तो ये st 0 नंबर 1 नंबर 2 ऐसे प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद स्लीप कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए उस थ्रेड को, पहली थ्रेड को। फिर इसके बाद जब ये वैल्यू 1 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 जब 2 होगी तो और दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट देखिए इसमें हमने क्या किया, str.equals लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि str के अंदर क्या है, str के अंदर हमने पहले से सेकंड थ्रेड की वैल्यू रख दी, चाइल्ड 2 रख दिया है, ताकि सेकंड थ्रेड जो है वो 0 1 2 से आगे ना जाए, 5 तक नहीं जाए। फॉर लूप 4 तक चल रहा है, मान लो 5 तक नहीं, 4 तक ही रहने देते हैं। तो ये 2 तक चलेगा, 3 4 नहीं चलेगा। कौन सा, सेकंड ऑब्जेक्ट।
जो हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ये 0 बार चलेगा, 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा। जैसे ही 2 बार चलेगा तो एक बार चलने के बाद ये स्टॉप कर देगा। स्टॉप करके क्या करता है, ये उस ऑब्जेक्ट को बाहर ला देगा। अब ये कंडीशन समझ लीजिए, i की वैल्यू 0, 1, 2 पे ये क्या करेगा, फिर इसके बाद str.equals, यानी दो स्ट्रिंग हमको कंपेयर करना है। एक अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू देगा, जब ये ट्रू देगा और ये ट्रू देगा, दोनों ट्रू होके तो ये अंदर आएगा और तभी जाके स्टॉप होगा ये। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे बस और ऊपर कर देते हैं इसको। ये पूरा प्रोग्राम हो गया। इसको फटाक से कंपाइल करते हैं। जावा सी मेन थ्रेड THREAD थ्रेड 2 डॉट जावा कंपाइल हो गया। देखिए वार्निंग आ रही है, वार्निंग इसमें आएगी। इसके बाद वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर इसके बाद इसको रन करा देते हैं। जावा मेन थ्रेड THREAD थ्रेड 2। देखिए चाइल्ड 2 की वैल्यू 0 बार आई है, चाइल्ड 2 1 बार आई है, चाइल्ड 2 बार आई है। देखिए चाइल्ड 3 नहीं मिलेगा इसको कहीं पर भी आपको, क्योंकि 2 के बाद वो जो चाइल्ड 2 वाली थ्रेड है वो स्टॉप हो गई है। तो ये आपका एक छोटा सा हमने लाइफ साइकिल का स्टॉप करके पुराने प्रोग्राम में मॉडिफाई करके इसको हमने लिया है। अब देखिए फ्रेश एग्जाम्पल एक लिया है लाइफ साइकिल का। उसमें एल्ड यूज किया है। एल्ड में क्या करता है, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख देता है और उसको रन करा देता है। फिर इसके बाद देखिए 3। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्लास A बनाई, उसमें एक्सटेंड किया थ्रेड को और रन करा दिया। रन में देखिए 0 से 5 तक चला रहे हैं इसको, और जब 1 आ रही वैल्यू तो ऐड कर दे रहे हैं। और इसके बाद ऐड करने के बाद जब कंडीशन अगर ऐड हो जाती है तो ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। दूसरे में क्या कर रहे हैं, क्लास B में पहले में ऐड लिया और दूसरे में स्टॉप लिया और तीसरे में स्लीप लिया। स्लीप में देखिए ट्राई कैच के अंदर दिया है। स्लीप हमेशा ट्राई कैच के अंदर दिया, इसलिए इसको यहाँ पे अलग से लेना पड़ा। देखिए अगर बिना ट्राई कैच के स्लीप चलाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो पहला हमने ऐड लिया, दूसरा स्टॉप लिया और तीसरा स्लीप लिया। और किस किस कंडीशन पे, देखिए हमने i = 1 लिया, j = 3 लिया, तीसरे नंबर पर स्टॉप करेंगे। इसको जाना 5 तक है इसको। और ये k = 3 पे हमने क्या किया, स्लीप करा दिया, सुला दिया इसको। कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो 3 के लिए सोएगा, 4 के लिए सोएगा, और नहीं 3 के लिए सोएगा केवल, 4 और 5 के लिए नहीं सोएगा। बस अभी तीनों हमने थ्रेड को क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के और सिंपल ये देखिए प्रिंट क्या किया हमने, स्टार्ट किया। स्टार्ट यहाँ पे लिख देते हैं START, स्टार्ट फ्रॉम A, या यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट START, स्टार्ट फ्रॉम B। यहाँ पर लिख देते हैं START, स्टार्ट
तो यहाँ पे थे हमने, इसको अलग ले लिया और इसको ले लिया। इस तरह से ये तीन अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट बना के तीनों को अलग अलग स्टार्ट कर दिया। तीनों में अलग अलग कंडीशन दे दी। पहले में एल्ड लिया, दूसरे में स्टॉप लिया और तीसरे में स्लिप लिया। ये तीन कंडीशनों के लिए ये बताया गया है। अब जैसी जरूरत रहेगी वैसे प्रोग्राम बनाया जा सकता है। देखिए इसको हमने जावा सी, ये तीसरा नंबर, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देगा कि थ्रेड से। इसके बाद जावा और जावा डायरेक्ट ले लेते हैं 3। ये देखिए अब इसमें हमने क्या किया था, एल्ड लिया था। एल्ड में क्या हुआ, आई इक्वल टू, देखिए ए के लिए 0 1 2 और फिर आई के लिए 3। देखो ये 1 2 3 4 5 ये क्रम से चलता रहा। जे का देखो 0 फिर 1 फिर 2 2 के बाद गायब, यहाँ पे स्टॉप हो गया था। और के लिए देखिए 0 फिर के लिए 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। अब ये 3 में ये स्लीप करता है। फिर से रन करा के देख लीजिए, ये 3 में स्लीप हो रहा है, इसलिए ये नीचे तक आ रहा है। ये 3 यहाँ पे आया है, इसीलिए यहाँ पे आया है क्योंकि ये स्लीप हो गया था। स्लीप होने की वजह से और दूसरी थ्रेड्स चल जा रहे थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे लाइफ साइकिल थ्रेड की काम करती है। अब तीसरा प्रोग्राम है प्रायोरिटी लेवल का। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे मेन थ्रेड 4। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल हमने क्या किया, इसको एडिट अब इसमें क्या किया हमने, वही सिंपल प्रोग्राम में रन करा दिया। सिंपल रन कराया, कुछ भी नहीं किया इसमें हमने। दूसरा भी ऐसी थ्रेड ले लिया, तीसरा थ्रेड ले लिया, रन कमांड के अंदर चला दिया, इसलिए थ्रेड लेना जरूरी था। इसके बाद तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया और रन करा दिया। अब इसमें देखिए टी डॉट सेट प्रायोरिटी, ये टी एक जगह टी सी लिया पहले उसकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए, फिर टी बी का सेट प्रायोरिटी कर दिया, फिर टी ए का, यहाँ पे टी ए लेना चाहिए था, यहाँ पे टी ए का सेट प्रायोरिटी कर दिया। देखिए अब देखिए इसमें टी सी यानी टीसी ऑब्जेक्ट का सेट प्रायोरिटी कर रहे हैं, प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी लेवल जो कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन ये जावा को अलाउ करता है 10 से 0 से लेकर 10 के बीच में, मिनिमम 10 मैक्सिमम 10 और मिनिमम 0 पे ये सेट कर सकते हैं। तो मैक्स प्रायोरिटी यानी हम 10 नंबर पे ले रहे हैं इसको, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तीसरे वाले ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट की। फिर जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसमें एक जोड़ दिया, TA डॉट गेट प्रायोरिटी, यानी पहले जो हमने मिनिमम जो प्रायोरिटी लिया है, यानी पहले जो थ्रेड है, पहली थ्रेड के अंदर मिनिमम लिया था, उसके अंदर एक जोड़ दिया हमने, TA डॉट गेट प्रायोरिटी, मतलब ये TA है और TA को हमने क्या दिया, मिनिमम प्रायोरिटी दिया है, तो इसमें एक जोड़ दिया। मैक्सिमम में एक नहीं जोड़ सकते, मिनिमम में एक जोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मिनिमम प्रायोरिटी जो है उसमें एक जोड़ दिया, तो B का प्रायोरिटी लेवल बढ़ जाएगा। ये सबसे कम रहेगा और C हाईएस्ट रहेगा, तो C की सबसे पहले थ्रेड खत्म हो जाएगी। अब देखिए पहला स्टार्ट किया हमने, फिर दूसरा स्टार्ट किया और फिर तीसरा स्टार्ट किया। पहला स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा स्टार्ट थ्रेड A और फिर TA डॉट स्टार्ट कर दिया, फिर स्टार्ट थ्रेड B, फिर स्टार्ट थ्रेड C। बस इतना सा प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम है ये वाला। बस इसमें यही है, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अभी हम रन करा के दिखा देते हैं इसको। चौथा वाला है, यहाँ पे चलते हैं जावा सी।
जावा मेन main मेन थ्रेड thread थ्रेड 4। ये देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, सी की थी, तो सी सबसे पहले खत्म हो गया। देखिए और बी लगभग उसी समय खत्म हुआ है, लेकिन ए सबसे लास्ट में खत्म हुआ है क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी लेवल किसका, ए का था। ए को स्टार्ट किया, बी को स्टार्ट किया, सी को स्टार्ट किया, लेकिन ए सबसे बाद में खत्म किया होगा क्योंकि ए की प्रायोरिटी लेवल मिनिमम था। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कैसे ये प्रायोरिटी लेवल काम किया। अब ये देखिए मिनिमम मिन थ्रेड डॉट मैक्स जो है, जो हमने वैल्यू ली है वो बिल्ट इन रजिस्टर्स हैं, इसलिए उसको इस तरह से जावा में कैपिटल अक्षर्स में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर है जो हम सेट प्रायोरिटी हमने दिया है, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट लेते हैं। देखिए सेट प्रायोरिटी है यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यू भी दे सकते हैं। टीसी की प्रायोरिटी लेवल मान लो हमने 10 रख दी, और इसकी वैल्यू टीबी की मान लो, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, और इसमें मिनिमम में हमने मान लो 0 नहीं 1 ले लेते हैं कम से कम, और इसमें 4 ले लेते हैं ताकि बीच में आ जाए ये, और इसको सेव करा देते हैं, रन कराते हैं। 4 वाला लेना था, तो 4 वाला एडिट किया था, 4 वाला कंपाइल हो गया, 4 वाला रन करेगा। तो यहाँ से रन करा दे रहे हैं, ये देखिए सबसे लास्ट में ये खत्म हुआ है, और बीच में बी वाला बीच में देखो खत्म हुआ है, और सी वाला सबसे पहले खत्म हो गया। सी और बी लगभग बराबर है, लेकिन ए सबसे लास्ट में खत्म हुआ। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी लेवल भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपका 3 हो गया है, 3 प्रोग्राम बताए हैं आज हमने, जिसमें प्रायोरिटी लेवल बताया है, और इसके पहले क्या बताया था, लाइफ साइकिल, थ्रेड की लाइफ साइकिल। बस आज इतना ही, थैंक यू।